तो देखिए उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। जम्मू के सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इस तरह के हालात है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू के खासतौर पर कई इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर हालात टेंशन वाले जरूर है। आप देख रहे हैं कि कई पुल बह चुके हैं पानी में, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही है। दूसरी तरफ आपने वो तस्वीरें भी देखी जब कई जगहों पर बादल फट चुके हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद वहां पर जायजा भी लिया, वो तस्वीर भी आपने देखी और सीएम से लगातार वो बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अभी भी जम्मू कश्मीर को लेकर देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का अलर्ट है आज भी कई इलाकों में जम्मू के, और इसी वजह से स्कूल्स को यहां पर बंद करना पड़ा है। कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, अभी की वहां पर क्या स्थिति, शायद अभी भी बारिश हो रही है? देखिए, कटरा से पठानकोट रोड पर जो है इस समय भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते पहाड़ों से हल्की फुल्की लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिस कारण वाहन चालक जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पत्थर छोटे हैं इसलिए रास्ता तो ब्लॉक नहीं किया गया, लेकिन छोटे पत्थरों की वजह से वाहन चालकों के शीशे और गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ अगर मैं जम्मू की बात करूं तो तवी नदी, सावी नदी सभी की सभी उफान पर है, जिससे करीब 6000 घरों में पानी घुस गया है। और अभी भी 150 के करीब घर ऐसे हैं जिनके अंदर मलबा भरा हुआ है। लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि बारिश का पानी घुसा है तो घरों के अंदर जितना इलेक्ट्रिक सामान था वो सारा लगभग खराब हो गया। हालांकि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल आकर यहाँ का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा किया था, जाकर लोगों से बातचीत की थी और आश्वासन दिया है कि आपको जरूर जो नुकसान हुआ उसकी कहीं ना कहीं भरपाई जरूर की जाएगी। लोगों को उम्मीद है कि मोदी है तो सब कुछ संभव है। इसी उम्मीद से लोग अभी यहाँ अपना काम कर रहे हैं कि क्योंकि अमित शाह आकर खुद सर्वे करके गए हैं तो जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ना कोई राहत कार्य जरूर दिए जाएंगे। इसके साथ अगर मैं साथ लगते पंजाब की बात करूं, पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, तरन हो गया, अमृतसर, अनंतपुर साहिब, इधर सारी बेल्ट पे पूरा पानी से जलमग्न हुआ पड़ा है। हालत यह है कि 70% एरिया जो है वो जलमग्न हो चुका है। टांगरी नदी हो गई, टांगरी नदी होगी, सतलुज दरिया हो गया, गग्गर नदी होगी और भी जितने दरिया है सब इतने उफान पर है कि पुल पे भी पानी क्रॉस कर गया, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी और अपना मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी अधिकारियों को स्टेशन न छोड़ने के निर्देश दिए और स्वयं बाढ़ की पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कल देर रात उपायुक्तों, पूरे हरियाणा के उपायुक्तों से बैठक करके उनको निर्देश दिए कि कोई भी स्टेशन ना छोड़े और बाढ़ पर पल पल की नजर बनाए रखे। यदि कहीं स्थिति चिंताजनक होती है तो तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया जाए और हर जगह पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया ताकि यदि किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकता है। इसके साथ साथ जो अंबाला का एरिया, खासतौर अंबाला जो यमुना के किनारे लगता है, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए जो आगे दिल्ली को जाता है, क्योंकि कल हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वो आज शाम तक यानी 30 घंटे बाद वो पानी दिल्ली पहुंचेगा। जैसे जैसे हरियाणा के जिस एरिया से पानी जा रहा है वो जो उस एरिया में जो है गांव है उनको पूरी तबाही मचा रहा है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है यमुना किनारे का जिसके घरों में पानी ना घुसा हो, लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़ रहा हो। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पशु चारा और खाने की दूसरी वस्तुओं का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं माता वैष्णो देवी की बात करूं तो इधर माता कटरा के अंदर माता वैष्णो देवी यात्रा अभी भी अवरुद्ध पड़ी हुई है, बंद कर रखी है उन्होंने। और साथ ही साथ जम्मू संभाग के हो गए, हरियाणा के हो गए, पंजाब के हो गए, सभी स्कूल 3 सितंबर तक बंद करने के प्रशासन ने आदेश दिए, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे वहां पर हो गए हैं। तो उसके लिए क्या कुछ एडवाइस जारी करके लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है? कोई अलग से डायवर्जन वहां पर निकाला गया है? देखिए, कई जगह डायवर्जन निकाला गया, लेकिन डायवर्जन भी कितनी जगह निकालेंगे? कई सड़कें ऐसी हैं जिसका डायवर्जन संभव नहीं है। जम्मू से पठानकोट रोड आने वाले का कोई डायवर्जन संभव नहीं है, तो उस रास्ते पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था, अब उन गड्ढों की वजह से 5 से 6 घंटे का समय लग रहा है। इसलिए जो ट्रक है, ट्रक चालक कई अपने ट्रक को साइड पर लगाकर खड़े हो गए हैं ताकि जैसे ही रोड क्लियर होगा, रोड की कुछ आगे बारिश रुकती है तब वो आगे अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कई जगह ट्रकों को रोक दिया है कि अभी आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जो पूरी जो बारिश है उसकी वजह से अत्यधिक गड्ढे गहरे हो गए हैं। हालांकि हरियाणा की अगर फतेहाबाद की बात करूं तो एक गड्ढे में गिरने से एक पूरी की पूरी इतना बड़ा गड्ढा हो गया था कि डिजायर गाड़ी उसमें गिर गई थी, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए थे। तो इस तरीके के गड्ढे हरियाणा में, पंजाब में, कटरा में, जम्मू में, हर जगह चूंकि बारिश है, सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अकेले अगर जम्मू की बात करें तो 111 साल का रिकॉर्ड वहां पर टूट गया है बारिश का। बहुत शुक्रिया आपका थानेश्वर, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।